बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं अस्मार कुकिंग। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ज़बरदस्त और इजी सी टिप कि लेमन को हम जो है लंबे अरसे के लिए किस तरह से स्टोर कर सकते हैं। इसको 4 से 6 मंथ के लिए हम किस तरह से जो है स्टोर कर सकते हैं ताकि ये हम इनको 2 मंथ के बाद भी यूज़ करें तो ये बिल्कुल फ्रेश और ताज़ा और येलो कलर के दिखे। तो इसके लिए आज आपके लिए मैं एक बहुत ज़बरदस्त और ईजी टिप यानी कि रेसिपी लेकर आई हूँ। तो चैनल पर न्यू है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लेमन की। यहाँ पर लेमन देखें, ये बिल्कुल फ्रेश, मोटे, ताज़े और बिल्कुल फ्रेश लेमन है। तो आपने स्टोर करने के लिए लेमन बिल्कुल इसी तरह से लेने हैं। जैसा कि आजकल लेमन का सीज़न है तो लेमन बहुत ही अच्छे आ रहे हैं मार्केट में। तो आप भी इसी तरह के मोटे मोटे और फ्रेश लेमन घर पे ले आएँ और मेरी वीडियो के साथ जो है आप इनको इस तरीके से स्टोर करेंगे तो इंशाल्लाह आपके लेमन 2 से 4 मंथ के लिए ख़राब नहीं होंगे। तो नेक्स्ट हमने क्या करना है, एक बाउल में पानी ले लेना है। ठीक है, पानी लेने के बाद हमने इनको अच्छी तरह से वॉश कर लेना है क्योंकि लेमन के ऊपर बहुत ज़्यादा मिट्टी लगी हुई होती है, इसलिए हमने पहले इनको अच्छी तरह से धो लेना है ताकि जो मिट्टी है, डस्ट है, वो अच्छी तरह से रिमूव हो जाए। और जैसा कि आप सबको पता है रमज़ान भी आने वाला है, तो रमज़ान में ये लेमन हमें बहुत ही महंगे दामों मिलते हैं, बहुत कॉस्टली मिलते हैं। ये जो लेमन है ये कह लें कि 50 रुपए का एक छोटा सा लेमन मिलता है और वो भी इतना इंतहाई सड़ा हुआ और छोटा सा होता है कि बस, तो क्यों ना, और फिर महंगे भी हो जाते हैं। तो उससे पहले कि लेमन का सीज़न जाए और हम इनको स्टोर करके रख लें ताकि हमारे 2 से 4 मंथ ईज़िली गुजर जाए, इनको हमने अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। चारों तरफ से इनको अच्छी तरह से मसल के ना धोने के बाद इनको हम अच्छी तरह से ड्राई कर लेंगे, टोकरी में डाल लेंगे। ठीक है, टोकरी में डालने के बाद इनको हमने अच्छी तरह से ड्राई कर लेना है। इनका हमने पानी बिल्कुल खुश्क करना है कि लेमन के ऊपर जो है ना पानी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब हम कोई गीली चीज़ स्टोर करके रखते हैं ना, चाहे वो टमाटर हो या फिर लेमन हो, तो वो फिर जल्दी ख़राब हो जाती है। जब पानी किसी चीज़ को टच कर लेता है ना तो वो चीज़ ज़्यादा अरसे तक के लिए स्टोर नहीं होती। तो हमने इनका पानी बिल्कुल अच्छी तरह से ड्राई करना है ताकि एक कतरा भी पानी का नमी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। इस तरह से हम अपने लेमन को 2 से 4 मंथ के लिए इजीली स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए सारे लेमन मैंने धो लिए हैं। अब इनको हम टोकरी में जो ड्रेन कर लेंगे ताकि इनका पानी ड्राई हो जाए। तो इनका पानी जो इस तरह से नहीं निकलेगा तो हम क्या करेंगे, किचन टावल ले लेंगे। किचन टावल की मदद से हम इनको जो है साफ़ करते जाएंगे या पंखे के नीचे भी फैलाकर इनको ड्राई कर सकते हैं, जैसे आपको आसान लगे। अच्छा, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही होती है तो वीडियो को लाइक कर दिया करें और प्यारा सा कमेंट भी कर दिया करें। मुझे कमेंट्स पढ़ के बहुत अच्छा लगता है, आप लोग जिस तरह से मेरी हौसला अफजाई करते हैं, तो जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। तो इसी तरह से करके मैंने सारे लेमन जो हैं ड्राई कर लेने हैं, बिल्कुल अच्छी तरह से करने हैं कि इनमें नमी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, कुछ लोग लेमन का जो है जूस निकाल कर रख लेते हैं, तो जूस निकाल कर रखने वाला तरीका भी सही है, लेकिन जूस के अंदर वो वाली चीज़ नहीं होती जो फ्रेश लेमन निचोड़ के हम जब किसी दही बल्ले पे या चना चाट पे, पापड़ी चाट पे या किसी चीज़ पे भी जब हम फ्रेश लेमन निचोड़ते हैं, उसकी जो खुशबू निकलती है ना, वो लेमन जूस के अंदर नहीं होती। हाँ, जूस वाली भी ठीक है कि कुछ लोग जूस निकाल कर बोतल में फ्रीज़र में रख देते हैं, फ्रीज़ कर लेते हैं, कुछ लोग क्यूब्स वगैरह बना कर रख लेते हैं, तो वो भी ठीक है। लेकिन जब हम फ्रेश लेमन निचोड़ कर किसी चीज़ के ऊपर डालते हैं ना, उसकी जो एक ख़ास खुशबू निकलती है वो हमें जूस में से नहीं मिलती। इसलिए आज मैं ये वाला एक तरीका लेकर आई हूँ। मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं तो उनमें से मुझे सबसे बेस्ट ये तरीका लगा कि इसको इस तरीके से अगर स्टोर करें तो ये बिल्कुल भी 2 से 3 महीने तो कहीं भी नहीं ख़राब होने वाले। बिल्कुल ऐसे फ्रेश इनकी स्किन रहेगी जैसे ये येलो यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, चमकदार। इंशाल्लाह इसी तरह ही ये लेमन जो है ना आपको 2 से 3 मंथ के बाद भी आपको इसी तरह ही मिलेंगे। इसी तरह से करके हमने सारे ड्राई कर लेने हैं। चलें जी, देखें यहाँ पर मैंने सारे लेमन जो है ड्राई कर लिए, ये अच्छी तरह से खुश्क हो गए, इनमें नमी बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट हमने क्या करना है, इस तरह का बाउल लेना है,
बाउल भी बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, इसमें भी पानी का एक कतरा भी नहीं होना चाहिए। तो हमने सारे लेमन क्या करने इस बाउल के अंदर ऐड कर देने हैं। ठीक है, सारे लेमन हम इसके अंदर ऐड कर देंगे अच्छी तरह से। उसके बाद ये मैंने कुकिंग ऑयल लिए 1/2 कप के करीब। ये कुकिंग ऑयल इसके ऊपर हम अच्छी तरह से सारे लेमन पे लगा देंगे, स्प्रेड कर देंगे ताकि सारे लेमन पे अच्छी तरह लग जाए। ये एक प्रो टिप थी, क्योंकि जब हम कुकिंग ऑयल लगा लेंगे ना, इसके ऊपर से जो स्किन है वो बिल्कुल ख़राब नहीं होगी, इसका कलर ख़राब नहीं होगा लेमन का। और लेमन के ऊपर जो झुर्रियाँ सी आ जाती हैं ना, वो झुर्रियाँ भी नहीं आएंगी लेमन पर। लेमन बिल्कुल एकदम फ्रेश लगेगा। आप इसको 2 महीने के बाद निकाल कर यूज़ करें, 1 महीने के बाद निकाल कर यूज़ करें, इंशाल्लाह आपको लेमन बिल्कुल फ्रेश लगेगा। आपको ऐसा लगेगा कि आप अभी फ्रेश मार्केट से लेकर आए हैं। इनके ऊपर वाली स्किन ख़राब नहीं होगी और ना ही इनका कलर ख़राब होगा इंशाल्लाह। इस तरह घी लगाकर जो है ना, इनको कुकिंग ऑयल लगाकर आप रख दें तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। अच्छी तरह से हमने इनको जो है ना चम्मच की मदद से चारों तरफ से, ताकि इनके पे ना कुकिंग ऑयल लग जाए परफेक्ट तरीके से। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह ये कितने शाइनी और चमकदार लग रहे हैं। और जब आप इनको 1 महीने के बाद निकाल कर यूज़ करेंगे तब भी ये इसी तरह ही चमकदार और शाइनी होंगे। यहाँ पर देखें माशाल्लाह इसकी शाइन और चमक चेक करें। नेक्स्ट हमने क्या करना है, इनको स्टोर करने के लिए हमने क्या यूज़ करना है तो वो भी मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करती हूँ। तो नेक्स्ट आपने इस तरह के जो है ना जिप लॉक बैग ले लेने हैं। इसमें जो चीज़ें हैं बहुत लंबे अरसे के लिए स्टोर हो जाती हैं, ख़राब नहीं होती। चीज़ों को स्टोर करना आसान हो जाता है एक तो, और दूसरा ये फ्रिज में भी कम जगह लेती हैं। बाकी हम अगर किसी बॉक्स में डाल के रखें तो उसमें भी ख़तरा होता है कि ख़राब हो जाएगी चीज़, फिर वो जगह भी बहुत ज़्यादा लेते हैं। और इस तरह के जो जिप लॉक बैग होते हैं ना, ये फ्रिज में भी जगह कम लेते हैं और आसानी से जो है इनको निकाल के यूज़ करना भी आसान होता है। तो इस तरह के आई थिंक जो है ना बिल्कुल परफेक्ट रहते हैं चीज़ें स्टोर करने के लिए। यहाँ पर देखें इस तरह से मैंने करके रेडी कर ली हैं। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह कितने प्यारे भी लग रहे हैं। इसी तरह से करके मैंने जो है ना 2 पैकेट रेडी कर लिए थे। 2 थैलियों में जो है मेरे ये अच्छी तरह से फिल हो गए थे। और यहाँ पर देखें माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त बन गए हैं। चलिए, जो उम्मीद है अगर आज की जो मेरी ये टिप है आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और प्यार सा कमेंट कर दें। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना रखें ख्याल। मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।